नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जब संसद का सम्मान किसी सांसद के शब्दों में दम तोड़ दे, जब नफरत, अहंकार और सत्ता की चर्बी चेहरे से टपकने लगे, तो समझ जाइए निशिकांत दुबे जैसे चेहरे लोकतंत्र की इज्जत लूट रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे सांसद की जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाता है, जो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ बेहद बेहुदा टिप्पणियां करता है, और जब देश पहलगाम के आतंकवादी हमले में खून से लथपथ होता है, तो उसकी म्यूजिक, शराब और पार्टी की चमक देश भर में चर्चा का विषय बनती है। निशिकांत दुबे 2009 से झारखंड के गोंडा से बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन इनका नाम बहस और विकास कार्यों से नहीं, बल्कि लगातार विवादों, जहरीले बयानों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की हत्या से जुड़ा है। अभी हाल ही में दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर जो टिप्पणी की, वो न सिर्फ अवमानना की श्रेणी में आती है, बल्कि संविधान के खिलाफ एक सीधी चुनौती है। इस बयान के बाद देश के कई वरिष्ठ वकीलों और पूर्व जजों ने आक्रोश व्यक्त किया। अब उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट यानी अवमानना का केस चलाने की मांग हो रही है। यहाँ सवाल सिर्फ निशिकांत दुबे का नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर है, जहाँ एक सांसद खुलेआम न्यायपालिका की गरिमा को लांघता है और पार्टी उसे रोकती नहीं है। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, तो देश स्तब्धता, जवानों का खून बहा, परिवारों के चूल्हे ठंडे पड़े, और उसी वक्त भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पार्टी का वीडियो वायरल हो गया। ड्रिंक्स, म्यूजिक, रोशनी और हंसी के बीच देश का दर्द कहीं गुम हो गया। पहलगाम में जहां आतंकवादी हमला हुआ, उसी के पास में एक ऐसे आलीशान पूरे होटल को बुक किया गया था, जिसका एक एक कमरा 2.5-3 लाख रुपए का है। बताया जाता है ये 100 कमरों का होटल भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी शादी की वर्षगांठ मनाने के लिए किया। सोशल मीडिया पे वायरल है कि इस आलीशान समारोह में वो विदेशी शराब मंगाई गई जो कश्मीर में प्रतिबंध है। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये नीति और यही नीति है? पहलगाम के आतंकी हमले जहां पे हुए, वहां सुरक्षा नहीं थी, लेकिन जहां निशिकांत दुबे की पार्टी होनी थी, वहां सुरक्षा के व्यापक प्रबंध थे। क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही संवेदना है? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। निशिकांत दुबे का नाम पहले भी इस तरह की काफी घटनाओं में सामने आ चुका है, चाहे वो झारखंड एयरपोर्ट में सूरज के डूबने के बाद जहाज उड़ाने को लेकर विवाद हो, या उनकी डिग्री को लेकर तमाम चर्चाएं हों। निशिकांत दुबे का नाम सिर्फ भाषा का नहीं, घोटाले और पैसे के खेल का मामला भी बनता जा रहा है। निशिकांत दुबे को पहले भी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने, गाली गलौज करने और विपक्षी नेताओं को धमकाने के लिए नोटिस मिल चुके हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, जो अदालत सरकार की मर्जी से ना चले, वो उन्हें देशद्रोही लगती है। जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछे, वो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का लगता है। अब बड़ा सवाल है कि भाजपा की चुप्पी क्या संकेत देती है? क्या वो भी इन बयानों और हरकतों को अंदरूनी लाइन मानती है? जब पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस पर बोलना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि भाजपा को इस बयान से कोई लेना देना नहीं है जो संजीव खन्ना के लिए दिया गया। लेकिन क्या इतना कहना काफी है? क्या निशिकांत दुबे को पार्टी से बाहर किया गया? क्या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई? नहीं, कुछ भी नहीं। न्यायपालिका पर हमला सिर्फ जवानी हमला नहीं है, ये देश की तीसरी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था पर हमला है। अगर सांसद, मंत्री और सत्ता पक्ष के लोग खुलकर कोर्ट को धमकाएंगे, तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा, कहां जाएगा? यह हमला किसी एक जज पर नहीं, बल्कि पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था को धमकाने, दबाने और अपनी मर्जी के अनुसार सुर में सुर मिलाने की कोशिश का मामला है। निशिकांत दुबे जैसे सांसद लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ये वही सोच है जो चाहती है कि संसद भी सत्ता की जागीर बने, कोर्ट पर भी सरकार की मोहर लगे और मीडिया सिर्फ ताली बजाए। निशिकांत दुबे के बयान, पार्टी का नाच गाना
और सुप्रीम कोर्ट को गाली देना, ये सब सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस सत्ता की कहानी है जो अब आलोचना से डरने नहीं, उसे कुचलने लगी है। लेकिन याद रखिए, न्याय की देवी जब जागती है तो सिंहासन भी हिल जाते हैं और लोकतंत्र में देर है, अंधेर नहीं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया, थैंक यू।